नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की और महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माँ भैरवी के तरह तरह के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य आदि इन नामों से जाना जाता है। और माँ की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। इन्हें शशि भी कहा जाता है। शशि को श्री विद्या भी माना जाता है। इनकी साधना से शश कला और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्वस काम्य होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि माँ संसार भर में धन सृष्टि यानी कि सबसे अधिक धन नी बनाकर सुख भोगता है। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी हैं और उनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी साधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे कि विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। खासकर यदि कोई झूठा मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। माँ की पूजा का खास मंत्र है ऐं त्रिं श्रीं दिव्य त्रिपुर भैरवे नमः। और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर के दक्षिण में लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस लाल कपड़े पर उड़द की ढेर सारी दाल और तांबे का कलश रखकर जल में दूध, काले तिल और सिक्के डालें। कलश के मुख पर बरगद के या फिर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर भैरवी कलश स्थापित करें। विधिवत पूजन करें। चमेली के तेल का दीपक जलाकर गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माँ को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ ही लौंग, पताशा, इलायची के साथ हलवा और काले चने का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी दान के साथ हमें हमेशा दक्षिणा अवश्य रहती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा ही रह जाता है। इन चीजों का दान अगले दिन ही करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वे पुनः अपना गौर प्राप्त कर ले, तो ये सोचकर देवी अंतर ध्यान हो गई। और उधर जब देवी भगवान शिव को अपने समक्ष नहीं मिली तो वे व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और भगवान शिव ने देवी के विषय में देवर्षि से पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देवी का बोध कराया और कहा कि शक्ति के दर्शन, देवी के दर्शन हे महादेव आपको सुमेर के उत्तर में ही हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की संभावना होगी। तब भोले शंकर की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां गए। देवर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से अन्य शशि विग्रह प्रकट हुई। इस छाया विग्रह को त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। माता भैरवी को अपने प्राकृत रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत माना जाता है, क्योंकि माँ भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मत्सल की माला धारण करती है, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना है
और भूत प्रेतों की तरह माँ भैरवी का दृश्य है। वह शक्ति है जो देह संस्कार के माध्यम से, चाहे प्राकृत क्रियाओं के मध्य से, मृत शरीर को उनके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई है। देवी जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य के कुकर्म के अनुसार उन्हें दंड देती है। यह बहुत ही भयानक स्वभाव की है। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संहार से बहुत गहरा संबंध है और यमराज जी के बहुत करीबी हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्म के लिए धर्मराज जी या फिर धर्मराज जी द्वारा ही दंडित किया जाता है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव और यमराज जी भयानक स्वभाव के हैं, जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिमाण स्वरूप विनाश और दंड, इन भयानक रूपों वाले देवताओं की ये शासन देवी हैं। देवी कालरात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि नाशवान गुणों वाली देवियों के समान ही ये मानी जाती हैं। आज के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत की कथा तो अवश्य पढ़नी चाहिए। बिना कथा पढ़े या फिर सुने यह व्रत अधूरा ही माना जाता है। उसके बाद अंत में आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर ही की जाती है। सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना उपवास प्रारंभ कर देना चाहिए। दिन भर माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताएं। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का भी दिन है और माँ कात्यायनी की विशेष रूप से गोगुली बेला के समय पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप जैसे भी कामना के साथ माँ की पूजा करने चाहते हैं, उस कामना को मन में रखकर माँ से प्रार्थना करें कि वे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सके या जो भी आपकी समस्या है उसे दूर कर सके। इससे माता आपकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। आपको पूरे मन से ध्यान लगाकर माता का ध्यान करना चाहिए। माता को पूरे भक्ति भाव से आपको भोग अर्पित करना चाहिए। माँ बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनती हैं, इसीलिए आपको पूरे ध्यान से माँ की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शाम को फिर विधि विधान से एक बार पूजा कर मन को शुद्ध करना चाहिए और माँ को शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाकर खुद भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप पूरा दिन खाए बिना या फिर कुछ पिए बिना भी व्रत रख सकते हैं, या अगर आपसे ऐसा व्रत नहीं होता या आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।